गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। देवी, तुम उसके फंदे से निकलना चाहती हो? हाँ, तो यहाँ से भाग चलो। ओहो, क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। जल्दी करो अम्बागासी, वापस अगर वो आ गया तो अच्छा ना होगा, राजकमल ने कहा। चलो देवी। अम्बागासी दायरे से निकल आया और राजकमल भी अपने बनाए हुए पत्थरों के दायरे से बाहर निकल आई। अब वो दोनों सुस्त रफ्तारी से चल पड़े। राजकमल तेज चलना चाह रही थी, लेकिन अम्बागासी के कदमों की पहुंच ही महदूद थी। उसके कदम बहुत छोटे छोटे थे और वो बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रहा था। मैं आपको कहाँ ले जाऊं देवी? उसने पूछा। किसी भी जगह, मगर यहाँ से दूर चलो। लेकिन जिस अंदाज से तो तू चल रहा है उस तरह तो हम महीनों में किसी जगह नहीं पहुंच सकते। नहीं देवी, ये तुम्हारी भूल है। मेरी चाल तुम्हें आहिस्ता लग रही है, मगर इस समय मैं जिस कदर तेज चल रहा हूँ उतना तेज मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं चला। अबे लानत है तुझ पर, ये तेजी है, राजकमल झंझला कर बोली। हाँ देवी, तुम्हारी आंखें मेरी कदमों की तेजी को महसूस नहीं कर सकती। करेंगी भी तो कैसे? अपने आप को देख कर चल। तुम इस तरह चल रहे हो जैसे कोई कछुआ रेंगता है, राजकमल तलखी से बोली। आप गलत समझ रही हैं देवी, जरा सामने देखिए, अम्बागासी ने कहा और राजकमल की निगाहें उस तरफ उठ गईं जिधर अम्बागासी ने इशारा किया था। सामने ही एक बस्ती नजर आ रही थी। कच्ची पक्की इमारतें दूर दूर तक बिखरी हुई थी। उसकी आंखों में हैरत के आसार और होंठों में मुस्कुराहट फैल गई। वाकई वो मुस्कुरा दी और फिर उसने अम्बागासी की तरफ देखा। सुन, वो आहिस्ता से बोली। देवी, क्या तू मजंडा को जानता है? मजंडा महारानी, वो नहायत मदअदब लहजे में बोला। हाँ मजंडा महाराज, जानता हूँ देवी। ओहो, क्या तू उसे बुलाकर ला सकता है? नहीं देवी, ये मेरे बस की बात नहीं। क्यों? हम वीरों के भी दर्जे होते हैं देवी। कैसे दर्जे? राजकमल ने पूछा। हम में कुछ ऊंचे होते हैं, कुछ निचले दर्जे के। तब तुम्हारा दर्जा क्या है अम्बागासी? राजकमल ने पूछा। मैं तो मजंडा महाराज से बहुत निचले दर्जे का वीर हूँ और उनके कबीले की तरफ से तो मेरा गुजर भी नहीं हो सकता, अम्बागासी ने कहा। अगर मैं उधर जाऊंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। ओह, लानत है तुझ पर, राजकमल जलाए हुए अंदाज में बोली और फिर वो इमारतों के करीब पहुंच गए। राजकमल के ज़हन में फिर कोई ख्याल आया और उसने अम्बागासी की तरफ देखा और फिर बोली, और वो तू अपनी शक्ल नहीं बदल सकता? अम्बागासी तअज्जुब से बोला। हाँ, क्या तू नगर वासियों के रूप में नहीं आ सकता? आ सकता हूँ देवी। तो फिर तू किसी अच्छे से मिनश के रूप में आ जा और मेरे साथ रह। मैं अकेली नहीं रह सकती। तुझे उस वक्त तक मेरे साथ रहना होगा जब तक मजंडा वापस ना आ जाए। जो आ गया देवी, अम्बागासी ने कहा और फिर वह जमीन पर बैठ गया। उसने गर्दन घुटनों में दे दिया और जब चेहरा ऊपर उठाया तो दरमियानी शक्ल सूरत का एक नौजवान सामने खड़ा था। खूब राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है देवी, हाँ बिल्कुल ठीक, राजकमल ने कहा और फिर बोली। अब तो अम्बागासी तो मेरे साथ था। किसी मकान में रहने की कोशिश करेंगे इस बस्ती में देवी। हाँ, फिलहाल किसी के घर में रहने की कोशिश करेंगे और आराम करेंगे। बाद में सोचेंगे कि अपना क़याम कहाँ करें। जो आ गया देवी, मगर कहाँ चलें? किसी मंदिर में? अरे नहीं देवी, मंदिरों में हमारा क्या काम? तो फिर देवी, कोई और तरीके भी हो सकते हैं। वो क्या? मगर तुम आ गया तो दो, मैं रहने का बंदोबस्त करके आऊँ। कर सकता है? राजकमल ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब फिर जा और जल्दी से क़याम का बंदोबस्त कर। मैं यहीं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। उस पीपल के दरख्त के नीचे, राजकमल ने अम्बागासी को इशारे से बताया। ठीक है देवी, अम्बागासी ने कहा और निगाहों से उज्जल हो गया। राजकमल एक तवील सांस लेकर पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गई। जिन हालात में वह फंस गई थी उसने उसके दिमाग की चूलें हिला दी थीं। ये रतन सिंह का वक्त, ये तो बड़ा ही खतरनाक निकला। मेरी जो हालत उसने बनाई है उससे पहले कभी मेरी ये हालत नहीं बनी। अम्बागासी तकरीबन 10 मिनट के बाद वापस आ गया और उसने बताया कि
वो रिहाइश का बंदोबस्त कर आया है। कहाँ, कैसे? राजकमल ने पूछा। ये काम दास का है देवी। आओ देखो, मैंने जो जगह तलाश की है वो तुम्हें अवश्य पसंद आएगी। चलो जल्दी चलो। वो उस समय हमारी पसंद नापसंद का सवाल नहीं है। हम जिस कष्ट में पड़े हुए हैं और हम इस कष्ट से निकलना चाहते हैं, राजकमल ने जवाब दिया। निकल जाओगी देवी, अवश्य निकल जाओगी, अंबागासी ने उसे दिलासा देते हुए कहा। और कमल दरख्त के नीचे से उठ खड़ी हुई और उसके साथ साथ चलने लगी। जल्द ही वो उस जगह पहुंच गए जहां अंबागासी ने क्याम का बंदोबस्त किया था। छोटा सा मकान था, दूसरे मकानों से अलग थलग। दरवाज़ा बाहर से बंद था। अंबागासी ने दरवाज़ा खोला और राजकमल को लिए हुए अंदर दाखिल हो गया। राजकमल ने एक तवील सांस ली थी। आखिर कम वक्त रतन सिंह के चुंगल से निकल आई हूँ, तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा वक्त गुजारा जाए और उसके बाद सोचा जाएगा कि आइंदा क्या किया जाए, राजकमल ने अंबागासी से कहा। और अंबागासी सर हिलाकर खामोश हो गया। चंद शायद के बाद अंबागासी ने मकान का अंदरूनी दरवाज़ा खोला और राजकमल को अंदर चलने का इशारा किया। लेकिन अंदर कदम रखते ही राजकमल ठटक सी गई। बिल्कुल वही मंजर, वैसा ही कुशादा कमरा, वही फर्नीचर, साजो सामान वही था जो वो उस कमरे में छोड़ कर आई थी, जो उसके लिए रतन सिंह ने मुहैया किया था। उसने मुतहैराना निगाहों से उसे देखा। अंबागासी उस तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये सब क्या है? राजकमल चौंक पड़ी। क्या बात है देवी? अंबागासी ने पूछा। ये तो बिल्कुल वैसा ही कमरा है जिसमें हम पहले थे। पहले से क्या मुराद है देवी? अंबागासी ने पूछा। ओह, तू समझा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही एक कमरा पापी रतन सिंह ने हमारे ठहराने के लिए मुहैया किया था। ये कमरा वही है देवी, अंबागासी ने बदले हुए लहजे में कहा। क्या मतलब? वो चौंक पड़ी। हाँ, ये वही कमरा है जहाँ तुम कैद थी और मैं भी वही हूँ जिसने तुम्हें कैद किया था, अंबागासी बोला। और फिर अचानक उसकी आवाज़ बदलने लगी। राजकमल का सर चकरा कर रह गया था। सही महीनों में उसको बड़ा झटका लगा कि अब अंबागासी के बजाय रतन सिंह सामने खड़ा हुआ था। और ये कैसी अनहोनी, कैसी अनोखी बात थी। रतन सिंह ने एक बेहानक कहका लगाया और अपने मखसूस अंदाज में कहा, बैठ जाओ देवी जी, बैठ जाओ, छप्पड़ खाट बिल्कुल खाली है, बको मत। राजकमल गुस्से में चीखी। ये तो बताइए कि कहाँ जा रही थी आप? रतन सिंह तंजिया अंदाज में बोला। राजकमल चुपचाप रह गई और उसने अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा था। वो चुपचाप मसहरी पर जाकर लेट गई। उसने अपनी दोनों आंखों पर हाथ रख लिया था और ऊंधी पड़ी हुई थी। पहली बार, हाँ, जिंदगी में पहली बार उसका दिल चाह रहा था कि फूट फूट कर रोए। दर हकीकत उसे रोना आ रहा था। और उससे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि उसने जिसको दोस्त समझा था वो उसका दुश्मन, बल्कि जानी दुश्मन निकला। उसने जिस अंदाज में कोशिशें की थी उस जाल से निकलने के लिए जाप किया था, उसकी दानिश में अंबागासी उसके पास आ गया था और वो उसके जाल से निकल गई थी। वो कितनी खुश थी और कितनी मसरूर थी। लेकिन अब ये सारा अंदाज मलिया मेट हो गया था और उसने अपने जहन को, दिल को बहुत मुतासर किया था। उसे एहसास भी ना हुआ और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसका दिल रोता रहा। अंबागासी बल्कि रतन सिंह अपनी जगह खड़ा हुआ था। काफ़ी वक्त गुजर गया। तब राजकमल को एहसास हुआ कि वह अपनी कमज़ोरी का एहसास दिला रही है। चुनाचा उसने गर्दन उठाई और खौनख्वार निगाहों से रतन को देखने लगी। रतन सिंह उसका अंदाज में मुस्कुरा रहा था। राजकमल का दिल चाहा कि उसके चेहरे को नोच ले, उसकी आंखें निकाल डाले। लेकिन वो जानती थी कि वो इस वक्त वो इतनी कुदरत नहीं रखती। हाँ, तू गोंदनी देवी, अब सुनाओ क्या हाल है? रतन सिंह ने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। रतन सिंह, राजकमल खुद को संभालते हुए बोली, क्या तुम मुझसे कोई समझौता नहीं करोगे? समझौता? रतन सिंह उसे घूरता हुआ बोला। हाँ, ये जो कुछ तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें क्या मिल रहा है? ओहो, ये बात मत पूछो देवी, मेरे सीने में ठंडक उतर रही है। भगवान की सौगंध, मेरे मन की वो आग बुझ रही है जो अजय चंद हाड़ा की मौत ने लगा दी थी। अजय चंद हाड़ा मेरा भाई था, मित्र था और मैं उसे भूल नहीं सकता। राजकमल, नहीं भूल सकता मैं उसे। ए गोंदनी, तुझे क्या मालूम कि वो मेरे लिए क्या हैसियत रखता था? लेकिन अब वो मर चुका है। राजकमल जल्दी से बोली। वो मरा नहीं है, उसे मारा गया है, रतन सिंह ने जहरीले लहजे में कहा। और उसकी कातिल तू है, सिर्फ तू।
राजकमल ने उसके मरने से क्या होता है, मैं तो जिंदा हूँ और मैं तुझे वही मौत दूंगा जिसके बारे में मैं तुझे बता चुका हूँ। तो देते क्यों नहीं, पापी कहीं का, मार ही डालो, भगवान की सौगंध मैं उकता गई हूँ। अरे अरे अभी से नहीं, मैंने तो सुना था कि राजकमल जिसका नाम है वो बड़ी ही मजबूत और पक्की औरत है, बड़े ही दिल गुर्दे वाली। उसने लोगों की तकदीरें बदल डाली हैं। राजदेवी, क्या इस तरह तुमने रियासतों की तकदीरें बदली थी? अभी तो तुम पर कष्ट ही कितना पड़े है, इतने से कष्ट से घबरा गई। हाँ रतन सिंह, मैं थक चुकी हूँ। अरे देवी जी, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम थक गई तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मुकाबला करो, मेरी बातों के जवाब में अपनी कुव्वत आजमाओ। मज़ा तो जब ही आता है देवी, जब दोनों मुकाबल हों और एक दूसरे पर हावी हों। मैंने तुमसे एक बात पूछी थी रतन सिंह। ओहो, क्या मैं भूल गया देवी? दरअसल मेरी याददाश्त खराब हो गई है, मुझे अपने भाई की मौत के सिवा कुछ याद नहीं रहा, कुछ नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि क्या तुम मुझसे समझौता नहीं कर सकते? कर सकता हूँ देवी, तो फिर समझौते की बात करो। हाँ ज़रूर, रतन सिंह ने कहा। तुम मुझे क्षमा कर दो, राजकमल ने कहा, और उसके बदले तुम मुझे क्या दोगी देवी? बोलो, क्या मांगते हो? राजकमल ने पूछा। अजय चंद्रहारा का जीवन मुझे दे दो, रतन सिंह बोला। क्या मतलब? मेरा भाई मुझे वापस कर दो राजकमल। ये मैं कैसे कर सकती हूँ? तो बस उसके सिवा किसी और बात पर समझौता नहीं हो सकता, रतन सिंह सख्त लहजे में बोला। नहीं नहीं, ऐसे खटूर ना बनो, राजकमल अजीब से अंदाज में बोली। अरे नहीं देवी, तुम्हारे मुंह से ऐसे जुमले अच्छे नहीं लगते, तुम तो महान हो, तुम क्या नहीं कर सकती, तुम्हारे पास शक्ति है। और देखो ना तुमने कैसा जाप किया था। मगर अब उसको क्या किया जाए कि मैंने अंबागासी को पकड़कर एक गार में बंद कर दिया और खुद उसका रूप धार कर तुम्हारे पास आ गया, और फिर मैंने वही किया जो तुमने कहा था, और अब तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो, रतन सिंह ने कहा। तो तुम अब नहीं मानोगे। राजकमल का लहजा ढला ढला सा था। मैं क्या मानूं देवी, मुझे बताओ, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरा भाई मुझे वापस कर दो, तो फिर मुझे तुमसे कोई गिला नहीं रहेगा, हमारी कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। मैं अजय चंद को तुम्हें नहीं दे सकती ना, मैं कहाँ से दूं, वो मर चुका है। तो बस उसके सिवा संसार में मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है देवी, समझी तुम? अब मैं चलता हूँ और फिर आऊंगा। रतन सिंह वापस मुड़ा और कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया। राजकमल जलती निगाहों से उसे देखती रही थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसी बेबसी उस पर कभी तारी नहीं हुई थी। रतन सिंह बाहर चला गया, लेकिन राजकमल ने महसूस किया कि उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। फिर कोई चक्कर, फिर कोई फ्रेब, उसने सोचा। चंद साथ वो छप्पड़ कट पर बैठी दरवाजे को घूरती रही, और जब उसे एहसास हुआ कि रतन सिंह काफ़ी दूर चला गया होगा, तो वो अपनी जगह से उठी और दरवाजे के करीब पहुंच गई। उसका ख्याल दुरुस्त था, दरवाज़ा खुला हुआ था, और उसने पट खोले, बाहर झांका, और उसके दिल में एक शदीद नफरत जाग उठी। ये तो वही जगह थी, दूर दूर तक कुछ ना था, बस मकानात, ना वो कच्ची पक्की इमारतें, कुछ भी नहीं, सिवाय उस तवील मैदान के जिसके आखिरी सिर पर वही बंजर और तवील स्याह पहाड़ सर उठाए हुए खड़े थे। नहीं छोड़ेगा यह पापी, नहीं छोड़ेगा। हाय राम, अब क्या करूं? आज मेरी शक्ति भी काम नहीं आ रही, किसको आवाज़ दूं? और वह सोए हुए अंदाज में मसहरी पर आ पड़ी। अब तो इस वीराने में भागना भी मुश्किल था। वो जानती थी कि जिस तरफ भी वो जाएगी, रतन सिंह उसका पीछा करेगा, और वो पूरा उसका मौका मिल चुका है, और अब वो उस मौके से फ़ायदा ना उठाए, कैसे मुमकिन है कि वो फ़ायदा ना उठाए? बहरहाल हालात से समझौता करना पड़ेगा। अपनी शख्सियत को एक बार फिर छप्पड़ खाड़ पर वो लेट गई। कम वक्त ने खाने को भी नहीं पूछा था, बड़े ज़ोर की भूख लगी थी। काफ़ी देर गुजर गई। अब राजकमल के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो रतन सिंह के चुंगल से निकल सकती, और वो कम वक्त नहीं, भूख के मारे राजकमल बेजान हो रही थी, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब तो सिर्फ एक ही सूरत बाकी रह गई थी, और वो सिर्फ खुदकशी। लेकिन सारे जीवन में राजकमल ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था। वो तो दूसरों को मौत देने की आदी थी, उसको अपने हाथों से खुद मरने के लिए सोचना पड़ेगा, ये बात उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। कैसी मुश्किल आन पड़ी थी उस पर। दूसरे दिन जब उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, रतन सिंह आ गया और उसके हाथों में भोजन का थाल था। उसने नहायत खुश दिली से वो थाल राजकमल के सामने रख दिया, और फिर नहायत प्यार से उसे देकर उठाया।
खाओ देवी खाओ, खाओ हरियाला की महारानी, कि तुम्हें एहसास हो कि भूख क्या चीज़ होती है। तुम्हें एहसास हो कि इंसान किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तुमने तो कभी मिनज की मुसीबतों पर गौर नहीं किया। तुमने सिर्फ अपनी जवानी देखी, तुमने सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचा। भगवान की सौगंध, अगर एक बार भी तुम मिनज के बारे में सोच लेती तो तुम्हारे मन में दर्द पैदा होता और फिर शायद तुम इंसानों के साथ अच्छा सलूक करती, जो अक्सर तुम करती रही हो। वो बोलता रहा। राजकमल खामोशी से सुनती रही और उसने उसकी सिर्फ तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। खाना सामने था और उस वक्त सिर्फ खाना और उसके मामले में वो तकल्लुफ़ करने की आदी नहीं थी। चनाचा वह भोजन के थाल पर टूट पड़ी और आन ही आन में उसने थाल को साफ कर दिया। रतन सिंह उसकी बदहवासी पर हंस रहा था। तब खाना खा चुकने के बाद राजकमल ने एक आसूदा सी सांस ली, भोजन का थाल एक तरफ कर दिया और फिर मसहरी पर लेट गई। उसकी आंखें खुली हुई थी और वह अजीब सी निगाहों से रतन सिंह को देख रही थी। फिर उसने लेटे लेटे बोझल लहजे में पूछा, महारानी, तुम्हारी शादी नहीं हुई? रतन सिंह शादी? और रतन सिंह मुस्कुराया। हाँ, शादी, बच्चे नहीं हैं तुम्हारे? नहीं, इस पूरे संसार में मेरा कोई नहीं, देवी कोई नहीं है मेरा। रतन सिंह बेबसी से बोला। रतन सिंह, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे बेचंद की मौत का बड़ा ही अफसोस है तो मैं हंस पड़ूंगा देवी। रतन सिंह बोला। क्यों? इसलिए कि मैं जानता हूँ अजय चंद अब तुम्हारे जहन के किसी शुबे में ना होगा। तुम्हें उसकी मौत का अफसोस क्यों होगा देवी? क्यों होगा? अरे उसकी मौत तुम मेरे मन से पूछो, मेरे मन में झांको देवी, मेरे मन में जहाँ उसकी मोहनी सूरत अब भी मेरे मन में छुपी हुई है। रतन सिंह दिलचस्प निगाहों से उसे देखता रहा और उसकी आंखें किसी सोच में डूबी हुई थीं और फिर अचानक उसने कहा, तुम जीवन से उकता गई हो गोंदनी? नहीं रतन सिंह, जीवन से तो नहीं उकताई, अलबत्ता तुमने ये जीवन मेरे लिए जितना दूभर कर दिया है उससे उकता गई हूँ। राजकमल उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली। क्या चाहती हो फिर तुम? रतन सिंह ने सवाल किया। मानोगे? राजकमल मखमूर आंखों से उसे देखती हुई बोली। कोशिश करूंगा देवी जी। रतन सिंह मकारी से बोला। तो फिर उठो, आओ हम समझौता कर लें। समझौता? मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ ही गलत है रानी जी। आखिर हम समझौता किस बात पर करें? सिर्फ इस बात पर कि तुम मेरा जीवन जो दूभर कर रहे हो और तुम मेरी हर बात मानोगी, राजकमल ने कहा और रतन सिंह का जोरदार कहका फिजाओं में गूंज उठा। बेवकूफ़ समझती हो महारानी, तुमने जो करना था कर चुकी, अब तो मेरी बारी है। मैं तुम्हारे साथ जो कुछ कर रहा हूँ मेरे ख्याल में वो काफ़ी नहीं, अभी तो तुम्हें बहुत से कष्ट देने हैं। फिर मुझसे क्यों पूछते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? ऐसे ही बस दिल लगी समझो, मुझे यूं ना तड़पाओ रतन सिंह, वरना। रतन सिंह बोला। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। राजकमल उदासी से बोली। हूँ तो आप दुखी हो गई हैं, मगर मैंने तो सुना था कि रानी राजकमल किसी भी हालत में हार मानने की आदी नहीं। रतन सिंह ने कहा। कह तो चुकी हूँ कि तुमसे हार गई। वाह, ये बात तो मेरे लिए खुशी की है और मैं खुश भी हुआ देवी। और इसी खुशी में बताओ कि मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? बस मुझे यहाँ से निकाल दो। कहाँ जाओगी? कहीं भी। मेरा साथ पसंद करोगी? तुम्हारा साथ? मगर तुम तो अपने असली रूप में ही नहीं आते। राजकमल ने जवाब दिया। मेरा रूप देखकर क्या करोगी महारानी? मेरा रूप तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकेगा, वरना मैं तुम्हें स्वीकार कर सकता हूँ। आखिर क्यों? देखो ना तुम्हारी उम्र कितनी है। उम्र से क्या होता है महाराज? राजकमल बड़ी अदा से बोली। बहुत कुछ होता है गोंदनी, और अगर मैंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया तो अजय चंदहाड़ा के बदले क्या होगी? मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मुझे उसकी मौत का अफसोस है, लेकिन अब हो भी क्या सकता है? तो मुझे मार दोगे, मैं मर जाऊंगी। हारा तो वापस नहीं आएगा। और वैसे भी इस सूरत में जब कि मैं तुमसे हार मान चुकी हूँ, तुम्हारा बदला पूरा हो जाता है। राजकमल ने कहा और रतन सिंह उसकी सूरत को बगौर देखने लगा। अच्छा, कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोला, ठीक है, तो फिर आओ, मैं कोशिश करूँगा कि अपने दिल में तुम्हारे लिए जगह बना सकूं। और राजकमल दिल ही दिल में मुस्कुरा उठी। उसने सोचा कि तीर निशाने पर लगा है। रतन सिंह ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और वो उस मनहूस दरवाजे से बाहर निकल आई। बाहर की दुनिया अब वो वीराना ना था, मकान का दरवाज़ा आबादी ही में खुला था। राजकमल ने रतन सिंह के ज्ञान के बारे में सोचा। अच्छा खासा चालाक है ये शख्स, लेकिन ससुरा जाएगा कहाँ? रतन सिंह राजकमल के आगे से चलता रहा।
बाहर काफ़ी गहमा गहमी भी थी। लोग अपने अपने कामों से लगे हुए थे। हर शख्स अपने काम में उलझा हुआ था। किसी ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। बाजार खुले थे, दुकानों पर सौदे बिक रहे थे। लोगों से बेनियाज वो चलते रहे। रतन सिंह थोड़ी देर के बाद एक और खूबसूरत से दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने दस्तक दी और चंद लम्हात के बाद एक आदमी ने दरवाज़ा खोल दिया। श्री राम जी मौजूद हैं? रतन सिंह ने पूछा। हाँ महाराज मौजूद हैं, दरवाज़ा खोलने वाले ने कहा। उनसे कह दो कि रतन सिंह आया है। रतन सिंह ने दरवाज़ा खोलने वाले आदमी से कहा। बेहतर सरकार, उस शख्स ने कहा और अंदर की तरफ चला गया। राजकमल रतन सिंह के पीछे बजाई सी खामोशी से खड़ी थी और उसके अंदाजे से मालूम नहीं होता था कि वो कोई नोखेज सी शर्मीली सी लड़की है। रतन सिंह दरवाजे पर खड़ा इंतज़ार करता रहा और फिर चंद साइद के बाद मुलाजम दोबारा वापस आया और उसने दोनों को अंदर आने का इशारा किया और रतन सिंह राजकमल से बोला और दोनों अंदर पहुंच गए। मुलाजिम उन्हें लिए हुए कमरे में पहुंच गया और उसने वहां बैठने का इशारा किया और फिर बोला, श्री राम जी शायद तुम्हें जानते नहीं हैं। महाराज पूछने लगे थे कि कौन है और वो तुम जानते हो। मैंने जवाब दिया कि नहीं, मैं भी नहीं जानता, अलबत्ता एक लड़की उनके साथ है। सो उन्होंने फ़ौरन तुम्हें अंदर बुला लिया। मुलाजिम ने अंत दांत निकाल दिए थे। रतन सिंह के होठों पर मैनी खेज मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन राजकुमार मुलाजिम की बातों पर गौर कर रही थी। ना जाने क्या चक्कर है, कौन है ये श्री राजकुमार। बहरहाल अब तो जो कुछ भी हुआ उस झंझट से निकालने के लिए लंबा खेल खेलना पड़ेगा। मुलाजिम उन दोनों को तनहा छोड़कर बाहर निकल गया और फिर चंद लम्हों के बाद भी जिसामत का एक साधु नुमा शख्स कमरे में दाखिल हो गया। ओहो, तो आप हैं रतन सिंह श्री राम जी। और रतन सिंह की बजाय वो राजकमल को घूरता हुआ बोला, ये नहीं महाराज, मैं रतन सिंह हूँ। रतन संजीदगी से बोला, हाँ हाँ तुमसे ही बात कर रहा हूँ, परंतु ये कौन है। ये कमलेश है महाराज। वाह, जैसी सुंदर खुद वैसा ही नाम। श्री राम जी ने एक बार फिर रतन सिंह की तरफ नहीं देखा था और वह बदस्तूर राजकमल को घूरे जा रहे थे। ना जाने क्यों राजकमल को उनकी निगाहें बदन में चुभती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन बहरहाल वो शर्माने वाली कोई आम लड़की नहीं थी। वो उनकी निगाहों से फ़ायदा उठाना चाहती थी। चुनाचा उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई और उसने ऐसी निगाहों से श्री राम जी की तरफ देखा कि श्री राम जी की आंखों में चमक पैदा हो गई। धन्यवाद रतन सिंह, धन्यवाद। और वह मुस्कुराते हुए बोले, बैठो, कुछ जल पानी। महाराज कीजिए, एक ज़रूरी काम है, महाराज के पास आया था। रतन सिंह ने कहा। अरे हाँ, सारे लोग ज़रूरी काम से ही हमारे पास आते हैं, कहो क्या काम है। ये लड़की मैंने बहुत महंगी खरीदी है महाराज। ओहो, तो ये तुम्हारी खरीदी हुई है, और इसका क्या मोल होगा, ये तो अनमोल है। ठीक कहा महाराज, और अब ये अनमोल मोती मैं तुम्हारे पास लाया हूँ। और श्री राम से बड़ा जोहरी यहाँ कौन है। श्री राम ने दांत निकालते हुए कहा। राजकमल को रतन सिंह की इस बात पर बड़ा गुस्सा आया था और वो उन जुमलों की तरवीद भी कर सकती थी, लेकिन ना जाने क्यों वो चुप हो गई। अगर रतन सिंह इस हालत में भी उसे श्री राम के हवाले कर दे तो ये बुरी बात ना होगी। कम से कम रतन सिंह के चुंगल से तो छुटकारा मिलेगा। चुनाचा वो खामोश रही और श्री राम उसे घूरता रहा। उसकी निगाहें राजकमल को सर से पैर तक टटोल रही थी, जैसे कसाई बकरे को ज़िबा करने से पहले टटोलता है। और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है महाराज, क्या नाम बताया था तुमने। रतन सिंह। रतन सिंह जल्दी से बोला। तो रतन सिंह जी, क्या मोल चुकाना पड़ेगा। इस अनमोल हीरे की कीमत तुम ही चुका दो महाराज, मरना मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है। अरे मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे दूंगा। मैं जानता हूँ महाराज, तो फिर मूल लगाओ। श्री राम बोला। ऐसा करें आप खुद ही इसका मूल लगा दें, मैं कुछ ना बोलूँगा। रतन सिंह बोला। अच्छा, ये भी ठीक बात है रतन सिंह, हीरे की कदर जोहरी ही जान सकता है, हम उसकी सही कीमत देंगे। थोड़ी देर के बाद श्री राम ने आवाज़ दी, कैथरी। और चंद लम्हात के बाद एक मुलाजिम कमरे के अंदर दाखिल हो गया। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुक गया, मुनीब को बुला लाओ। जो आ गया महाराज, मुलाजिम ने जवाब दिया और बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद उसके पास एक और शख्स पहुंच गया। धोती और कुर्ते में मलबूस ये आदमी सूरत से ही मुनीब मालूम होता था। श्री राम जी ने आहिस्ता आहिस्ता उसे कुछ हदायत दी और मुनीब बाहर निकल गया। और फिर जब वापस आया तो उसके हाथों में 2 थैलियां लटक रही थीं। श्री राम जी के इशारे पर दोनों थैलियां रतन सिंह के सामने रख दी। देख लो रतन सिंह, चाहो तो गिन भी सकते हो, श्री राम जी ने कहा।
अरे नहीं महाराज, हम कच्चे सौदागर नहीं हैं, किसी ऐसे वैसे के पास जाते नहीं हैं, और जहाँ जाते हैं उसके बारे में मुकम्मल मालूमात रखते हैं कि हीरे की परख कितनी रखता है। रतन सिंह ने मक्कारी से कहा और राजकमल की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। राजकमल की आंखों में नफरत की चिंगारियां सुलग रही थी। वो दिल ही दिल में पीछोताब खा रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो रतन सिंह से कुछ नहीं कहना चाहती थी। रतन सिंह ने दोनों थैलियां उठाईं और वापसी के लिए तैयार हो गया। श्री राम ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी और फिर उसकी आखिरी निगाह राजकमल पर डाली और मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद राजकमल ने गहरी सांस ली। श्री राम उसकी तरफ देखता रहा और उसकी आंखों में हवस नाच रही थी। राजकमल ने भी उसे गहरी निगाहों से देखा और फिर सोचा, क्या सोच रहे हो श्री राम जी? तुम्हारे ख्याल में तुमने चिड़िया फांस ली है, लेकिन तुम्हें खुद ही थोड़े दिनों के बाद जाल की रस्सियां महसूस होंगी और फिर तुम सोचोगे कि अब इन रस्सियों में किसी को कैद रखने की ताकत नहीं है। हाँ सुंदरी, क्या नाम है तेरा? हाँ याद आया, कमलेश, बड़ा ही सुंदर, बिल्कुल तेरी तरह। मगर ये तो बता, किस पापी ने तुझे क्यों बेच दिया? नाम है, कहाँ की रहने वाली है, कौन कौन है तेरा? श्री राम ने बहुत से सवालात एक साथ कर डाले। राजकमल किसी नए ड्रामे के लिए तैयार हो गई। बहरहाल उसे खुशी थी कि वो रतन सिंह के चुंगल से निकल आई है, और वो रतन सिंह किसी चुंगल से निकलकर संतरी राम के पास पहुंचा और कोई ऐसा काम न था जिसे वो नापसंद करती। उसने श्री राम की तरफ डुबडुबाई निगाहों से देखा और बोली, मैं बड़ी दुखियारी हूँ महाराज। हाँ, संसार में कौन खुश है? संसार में कोई खुश नहीं है देवी, सब दुखी हैं और किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख। श्री राम बोला, और तुम्हें क्या दुख है महाराज? राजकमल उस मोटे ताजे मेंढे को देखते हुए बोली, दुख, एक दुख हो तो बताऊं देवी, बेशुमार दुख हैं। अब तू देख के मैं तेरे सुंदरता के सामने कैसा बेबस हो गया हूँ। तू मुझे अपने मन में जगह दे या ना दे, पर आपने तो मेरी कीमत अदा की है महाराज। आपके सामने क्या हैसियत रखती हूँ। ओहो, नहीं, तू जितनी सुंदर है, हम तेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकेंगे। हम तेरी मर्जी के खिलाफ किसी बात पर मजबूर नहीं करेंगे। ओह महाराज, जहाँ आप वहाँ उस संसार में कौन ऐसा होता है जो किसी का मोल चुकाए और उसके बाद उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दे? राजकमल ममनून लहजे में बोली, हम हैं देवी, हम यकीनन ऐसे ही हैं, और इसमें कोई शक नहीं महाराज। राजकमल और ज्यादा अकीदत से बोली, हाँ देवी, तो हमसे कहकर तो देख, क्या तू यहाँ से जाना चाहती है? नहीं महाराज, यहाँ से कहाँ जाऊंगी, संसार में मेरा है कौन? हम हैं देवी, और तू हमें बुरा क्यों समझती है? देखो, जब तक तू हमें कोई बुराई ना देखे, हमें बुरा ना समझो। श्री राम जी ने कहा, मैं मन से कह चुकी हूँ महाराज कि आप महान हैं। और श्री राम हंसते हुए बोला, अब क्या आगे देखना हो, चलो उठो, मेरे साथ चलो। कहाँ महाराज? मैं तुम्हारे लिए अच्छे कपड़ों का बंदोबस्त कर दूं, और हाँ, शायद तुम भोजन भी करो। और वह शख्स मुझे बेपना लालची मालूम होता था, यकीनन उसने तुम्हें सही भोजन भी ना दिया होगा। चलो उठो, आओ। श्री राम ने उसका हाथ पकड़ा और उठ खड़ा हुआ। राजकमल दिल ही दिल में मुस्कुराती हुई उसके साथ बाहर निकल आई। श्री राम उसे लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा भी काफी आरास्ता था, बड़ी खूबसूरत इमारत थी। तब उसने राजकमल को बड़े आराम से एक मसहरी पर बिठा दिया और फिर बोला, मैं मुलाजमाओं को भेजता हूँ देवी, वो सारे बंदोबस्त कर देंगी, वो तुझे सजा देंगी, तुझे तैयार कर देंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। और वो राजकमल को छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद राजकमल ने एक गहरी सांस ली। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रतन सिंह ने ये क्या चाल चली है, ये कौन सा खेल खेल रहा है, और वो तो उसके बदले की बात कर रहा था। अगर उसने श्री राम के हाथ बेचकर अपने दिल की कोई खुशी पूरी की है, तो राजकमल के ख्याल में उसकी ये दिल्ली ख्वाहिश राजकमल को ज्यादा महंगी नहीं पड़ी। वरना रतन सिंह दरअसल उसे कोई खुद से बढ़कर कोई चीज महसूस हुआ था, और वो उसके बस की बात ना था। बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ। अलबत्ता ये श्री राम भी काफी खतरनाक आदमी मालूम होता था। क्या है ये शख्स, लेकिन जो कुछ भी है, कम अज कम रतन सिंह की तरह खतरनाक साबित ना होगा। रास्ता कमरे में बैठी राजकमल अपनी उस नई जिंदगी के बारे में सोचती रही। फिर उस वक्त चौंकी जब दो लड़कियां दरवाजा खोलकर अंदर आ गईं। उन दोनों के हाथ में थाल थे और उनमें ना जाने क्या क्या सामान था। राजकमल ने लातअलकी से उन्हें देखा और दोनों लड़कियां मुस्कुराती हुई उसके नजदीक पहुंच गई। हाय राम, चंद्रमा उतर आया है जैसे। और उनमें से एक बोली, हाय हाय, श्री राम तो कहीं का न रह गया, अब मारा गया पापी। दूसरे ने कहा, परंतु ये तो देवी है कौन? पहली ने कहा,
पूछ लेना, आप ही पूछ ले, बता देगी क्या? मुझे क्या मालूम, पूछ कर देखो, दूसरी लड़की ने कहा और पहली कुछ और आगे बढ़ाई। क्या नाम है देवी आपका? कमलेश, राजकमल ने जवाब दिया। कमलेश, दोनों लड़कियां बीक वक्त बोली। हाँ, कौन हो तुम दोनों? दासियां हैं देवी की। यही रहती हो? राजकमल ने पूछा। हाँ। इन थालों में क्या है? आपके कपड़े और श्रृंगार का सामान, फूलों के हार और गजरे। राजकमल ने हंकारा भरा और फिर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुधा है, और एक दासी झट से बोली। और तुम्हारा? पुष्पा, दूसरी ने अपना नाम बताया। कब से यहाँ हो? बहुत दिनों से देवी जी। तेरी सखी बन सकती हो। हाय राम, तुम इतनी सुंदर हो कि मन खुद ही कहता है कि मगर तुम्हारी और हमारी उम्र में बड़ा फर्क है देवी। क्यों, मेरी क्या हैसियत है? हम क्या जाने, परंतु हमें तो सिर्फ ये जानते हैं कि श्री राम जिसे पसंद करें और उसकी हैसियत बहुत बड़ी होती है।